हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम शुरू कर रहे हैं ड्रैकुला का हमला का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। नागपाशा, नागपाशा कौन है और तुम कौन हो? मुझे फिर से जगाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे दुनिया गुरुदेव के नाम से जान बुलाती है और मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अपने अमर शिष्य नागपाशा की हुकूमत को पूरी दुनिया में फैला देना। तुम्हें जिंदा करने का मकसद, हमें इस मुहिम में तुम्हारी मदद को हासिल करना है। ड्रैकुला किसी की गुलामी नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई एक काम जरूर करूँगा। वैसे भी तुम्हारे दुनिया पर राज करने से के मकसद से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ड्रैकुला मुर्दों की दुनिया पर राज करता है, तुम जिंदों की दुनिया पर राज करो। लेकिन एक काम तुमको और करना पड़ेगा। अब मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम पहले इस अस्थि क्रॉस को जाकर नष्ट कर दो, जिसने ड्रैकुला को धूल बनाकर दफन कर दिया था। फिर मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनूंगा और उसको पूरा करूंगा। वो अस्थि क्रॉस तो अब तुम्हारे सीने से निकल चुका है और अब तुम्हें उससे भला क्या खतरा होगा? वैसे भी उसको छूऊंगा तो फिर से मुझको झटका मारेगा। क्या यानी इस क्रॉस को मेरे सीने से तूने नहीं, किसी और ने निकाला था? कौन था वह? बोल, कौन था वह? था नहीं, थी, एक लड़की थी। जिस संत की हड्डियों का क्रॉस तुम्हारे सीने में दसा है, वह उसकी एकमात्र वंशज थी। यूलोजियन के वंशज, यूलोजियंस का वंश अभी तक चल रहा है, यानी मेरे लिए खतरे की घंटी। घंटी वह लड़की साधिका अवश्य जरूर है ड्रैकुला, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम जैसे शक्तिशाली वैम्पायर का मुकाबला कर सके। शक्ति उसमें नहीं गुरुदेव, उसकी हड्डियों में है। यूलोजियन की पुरानी हड्डियों के खिलाफ तो मेरा शरीर ने प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली है। अब ये अस्थियां मुझे घायल तो कर सकती हैं पर मार नहीं सकती। लेकिन वह लड़की अभी जीवित है और यूलोजियन के किसी भी जीवित वंशज की हड्डियों में इतनी शक्ति है कि वह मुझे फिर से धूल में बदल सके। वह लड़की क्रॉस निकलने के बाद कहाँ गई? वह तुम्हारे सेवक वैम्पायर भेड़िए के पीछे गई है, क्योंकि वह उस लड़की लोरी के मंगेतर को उठा ले गया। और तब तो तब तो काम आसान हो गया। मैं अपने सेवक को अभी आदेश देकर उस लड़की का काम तमाम कर देता हूँ और फिर मालिक, यह तो आपकी छाया, यानी आप फिर से जी उठे। हाँ सेवक, और मुझको हमेशा के लिए जीवित रहने का एक ही उपाय है। लड़के को छोड़ उस लड़की को ख़त्म कर दो जो इसके साथ है। वह मेरे पीछे लगी हुई है। इस लड़के को उठाकर लाने का एकमात्र कारण यह उस लड़की को किले से दूर भगाना था। मैं अभी आपके आदेश का पालन करता हूँ। मालिक के फिर से जिंदा हो जाने की खबर ने मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर दिया है, लेकिन पता नहीं मैं इस लड़की का सामना कर पाऊंगा या नहीं। इससे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह यह कि मैं वार करता रहूं और सिर्फ यह वार खाती रहे। अरे, ऐसा तो हो सकता है। उस शैतान ने भागना बंद कर दिया और पलट कर मेरी तरफ आ रहा है, यानी मेरा काम आसान कर दिया। लोरी के वार का निशाना तो ड्रैकुला के गुलाम वैम्पायर का सिर था, लेकिन ओह, भेड़िए ने बड़ी चालाकी से मार्क के शरीर को आगे कर दिया। लेकिन वह वार मार्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ कुछ पलों के लिए अचेत करेगा, क्योंकि यह वार सिर्फ शैतानों का ही सीना फाड़ता है। लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगी जो इस शैतान को ढूंढ कर मारेगा। अरे, भेड़िए ने मार्क के अचेत शरीर को हवा में उछाल दिया। मुझे इसको नीचे गिरने से रोकना होगा, वरना मार्क जीवित नहीं बचेगा और ऐसा मेरी गलती के कारण होगा। लोरी की शक्तियों का रुख मार्क की सुरक्षा की तरफ मुड़ते ही वैम्पायर भेड़िए को मौका मिल गया। मार्क तो बच गया, लेकिन लोरी ने अपने ऊपर हुए हमले को बचाने का मौका नहीं मिला। अब भेड़िया वैम्पायर के नुकीले दांत लोरी को फाड़ खाने के लिए बेताब हो रहे थे और लोरी के पास बचने का कोई मौका भी नहीं था। मुझे इसके दांतों से हर हाल में बचना होगा। अगर इसके दांत मेरे खून तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मैं भी एक वैम्पायर बनकर रह जाऊंगी। लेकिन भेड़िया शारीरिक शक्ति में लोरी से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था और उड़ने की शक्ति भी पास होने के कारण भेड़िया का पलड़ा भारी होता जा रहा था। अब लोरी में इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी कि वे भेड़िया वैम्पायर के दांतों को अपने गर्दन से दूर रख सके। ड्रैकुला पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए दूर होने वाला था। लोरी का भी वैम्पायर बन जाना तय था, लेकिन यह शायद
होने को मंजूर नहीं था। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी शरीर को कोई शक्ति अंदर से खींच रही है, जैसे मैं सिकुड़ रहा हूँ, लेकिन यह वार कौन कर रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मैं छोटा होता जा रहा हूँ और ज़मीन भी मुझको अंदर खींच रही है। पर कैसे? पर कैसे? ये मैंने किया शैतान। जब मैं ज़मीन पर गिरी तूने मेरे हाथों द्वारा लड़ रही थी, तो मेरे पैर धूल में एक तांत्रिक निशान चिन्ह बनाने में व्यस्त थे। उसी तांत्रिक चिन्ह के पूरा बनते ही वह चिन्ह तुम्हारी ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगा, और तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने पर तुम भी एक विषाणु के आकार का बनकर खत्म हो जाओगे। आह! ड्रैकुला को गुस्सा आ रहा है। गुरुदेव, क्या हुआ ड्रैकुला? उस लड़की ने मेरे सेवक को मात दे दी। खैर, उसको तो मैं फिर से जीवित कर लूँगा, लेकिन उस लड़की का पीछा मैं नहीं छोड़ूँगा। फिर हमारे काम का क्या होगा ड्रैकुला? क्या हमारा तुमको जीवन देना व्यर्थ जाएगा? ड्रैकुला एक काउंट है, राजा है वह। अगर जबान देता है तो उसे पूरा करता है। तुम्हारा काम भी होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इस लड़की की मौत के बाद हम भी तुम्हारी मदद करेंगे ड्रैकुला। हमारी सम्मिलित शक्तियों के साथ वह ठहर नहीं पाएगी। शेर अकेला ही शिकार करता है, झुंड बनाकर नहीं। ड्रैकुला भी एक शेर है। अगर मैं एक मामूली सी लड़की को अकेले नहीं मार सकता, तो मुझे वापस कब्र में सो जाना चाहिए। ये तो जा रहा है गुरुदेव। अच्छा हुआ, जाने दो, इस पर भी नज़र रखेंगे। जाने दो, इस पर अभी नज़र रखेंगे। इससे हमको इसकी क्षमता को परखने का मौका भी मिल जाएगा। और वहाँ से थोड़ी दूर पर होश में आओ मार्क, होश में आओ। मैं तुमको अस्पताल लेकर जा रही हूँ। तुमको कुछ नहीं होगा। मेरा वार शायद मेरे अनुमान से ज़्यादा घातक था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि राफ्ट बनाने के लिए मुझे कुछ लट्टे मिल गए। इस रास्ते से हम अस्पताल जल्दी पहुँच जाएंगे। ओ माई गॉड, ये चमगादड़ कहाँ से आ गया? ची 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 ची। इतने बड़े साइज़ का चमगादड़ मैंने आज तक नहीं देखा। ये ज़रूर मुझको नुकसान पहुंचाने आया है, क्योंकि इसके पास से मुझे तीव्र पाप तरंगे आती महसूस हो रही हैं। ये ज़रूर राफ्ट को पलटाने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे अपने आसपास भी नहीं फटकने देना होगा। तू कुछ भी कर ले यूलोजियन की वंशज, लेकिन ड्रैकुला तुझे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ड्रैकुला ये फिर से जिंदा कैसे हो उठा? ये ज़रूर अपनी मौत का बदला लेने मुझ आया है। मुझे मारना चाहता है। मेरी मौत के जरिए ये मेरे पूर्वज यूलोजियन की आत्मा को तड़पाना चाहता है। लेकिन जो काम मेरे पूर्वज कर सकते थे वह मैं भी कर सकती हूँ। ये लड़की अभी अपनी शक्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन फिर भी मैं इससे सीधी लड़ाई लड़ना नहीं चा का खतरा नहीं उठाऊंगा। इतने दिनों तक मरा रहने के बाद मैं फिर से मरना नहीं चाहता, इसलिए इसको मारने का काम मैं अपने एक दूसरे गुलाम को दूंगा, एक्वा वैम्पायर को। पहले से घायल यह लड़की उससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि जल में एक्वा वैम्पायर की शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाती है। एक्वा वैम्पायर, जल से बाहर आ, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। लगभग तुरंत ही पानी की सतह जैसे खोलने लगी और एक्वा वैम्पायर लोरी के सामने आ धमका। ओफ, इसने तो राफ्ट को ही पलटा दिया। और राफ्ट तथा बेहोश मार्क के साथ मैं भी इसके द्वारा की गई भंवर के कारण पानी के अंदर खींचती जा रही हूँ। गुड़ुप गुड़ुप, हा हा हा। अब मज़ा आएगा इस लड़की की मौत का नज़ारा देखने में। इसके मरने के साथ साथ ही मेरे ऊपर मंडराता खतरा। अरे, रात बीत चुकी है, सूर्य निकल रहा है। यूलोजियन के हाथों से मरने से पहले मैं सूर्य की इन किरणों को सह लेता था, लेकिन इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण अभी मेरा शरीर इन किरणों के ताप को सह नहीं पा रहा। मुझे सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। अफसोस है कि मैं लोरी की मौत का नज़ारा नहीं देख पाऊंगा। ड्रैकुला ने शायद अपनी मौत टाल दी थी, लेकिन लोरी के पास मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। मुझे अपनी साधना शक्ति को मार्ग को बचाने के लिए लगाना होगा। हवा के गोले में बंद करके बचाया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में मैं खुद पानी से बचने का कोई इंतजाम कर पाऊंगी और ना ही एक्वा वैम्पायर पर कोई घातक वार कर पाऊंगी। वक्त बहुत कम है, दम घुट रहा है, बेहोशी छा रही है और इस शैतान से लड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मदद के लिए किसी ऐसे दमदार शख्स की मदद चाहिए जिसमें इस शैतान को हराने का दम हो। मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे ऐसी अति गहन साधना की आवश्यकता है जो मैंने आज तक नहीं आजमाई। आज वक्त आ गया है, अति गहन साधना का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे इस साधना का प्रयोग मेरे शरीर की बची हुई शक्ति को भी खींच क्यों न ले। मुझे अपने मददगार को सशरीर यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। सुपर कमांडो ध्रुव, तू घबरा मत खलीफा। इस पतली गली में ध्रुव हमको ओवरटेक नहीं कर सकता।
तू इस बच्चे को संभाल, इसकी फिरौती के 10 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे, समझे बादशाह। लेकिन ध्रुव तो बम्बों से बचा जा रहा है, गली ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे? सही कह रहा है तू, बम्बों का निशाना बदलना पड़ेगा। अरे इस बार बम तो गुंडों ने मेरी तरफ उछालने की बजाय पुरानी दीवार पर दे मारा। इस धमाके के कारण ईंटों के ढेर गिरकर मेरा रास्ता रोक लिया। नहीं, ऐसा करके इन गुंडों ने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं इसको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। लकड़ी के तख्ते को रैंप बनाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हवा में तैरा दिया। अरे बादशाह संभल रहे, अपना वार तो उल्टा पड़ गया। हवा हवा में ही ध्रुव की स्टार लाइन अपहृत बच्चे को लेकर हवा में उड़ चुकी थी और जीप के आगे उतरने से पहले ही बच्चा ध्रुव की गोद में सुरक्षित पहुंच चुका था। भून डालो इसको, इसको हमारा 10 करोड़ का नुकसान किया। अब हम इसकी इतनी बोटियां करेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा है, पास से निशाना और भी सटीक लगेगा। बेटे तुम मोटरसाइकिल की आड़ में आराम से बैठो, तब तक मैं इनको निपटा कर आता हूँ। अरे वह जीप की आड़ में छुप रहा है, सतर्क रहना, जैसे ही नज़र आए भून डालो, चारों तरफ नज़र रखो। अरे ये क्या, इसका पैर पैर गोली चलाओ। लेकिन पैर चलाने का इरादा कुछ और ही था। कुछ समझ पाने से पहले ही दोनों गुंडे बेहोश हो गए और तीसरा गुंडा ध्रुव की किक खाने से पहले ही डर के मारे बेहोश होकर नीचे नीचे गिर चुका था। मुझे छोड़ दो, मुझको माफ़ कर दो। वाह ध्रुव भैया, मज़ा आ गया। आपके ऐसे एक्शन सीन देखने का मौका मिले तो मैं फिर से अपना अपहरण करा लूँ। ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं अभी तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने का इंतज़ाम करता हूँ। हेलो करीम, मैंने अपहृत बच्चे को छुड़ा लिया है। इस वक्त गौरगी लेन और पटेल पथ की क्रॉसिंग पर हूँ। ओके कैप्टन, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पीसीआर वैन को 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। अरे अरे, आपको क्या हो रहा है ध्रुव भैया? आप तो गायब हो रहे हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है जैसे कोई शक्ति मुझे खींच रही है और मुझे अपने पास बुला रही है। ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, अरे ध्रुव भैया कहाँ जा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर अंकल, ध्रुव भैया गायब हो गए। मैं जानता हूँ बेटा, ध्रुव अपने समय ख़राब नहीं करता, काम होते ही वह गायब हो जाता है। वैसा गायब नहीं, ध्रुव भैया सचमुच गायब हो गए। लगता है अपहरण ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाला है। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर ले चलता हूँ। और वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा के अंदर, ये तो मैं पानी के अंदर आ गया हूँ, पर कैसे? यहाँ पर किसने बुलाया मुझको? तुमको मैंने बुलाया है ध्रुव। अपने पीछे देखो, यह तो टेलीपैथिक मैसेज है। इसको कौन भेज रहा है? लोरी, तुम यहाँ पर कैसे? क्या तुमने ही मुझको बुलाया है? मेरी ऐसी हालत देखकर तुम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। अब सवाल बाद में पूछना, पहले मुझे इस शैतान वैम्पायर के चंगुल से छुड़ाओ। वैम्पायर? वैसे ही वैम्पायर जिनसे टकराने के दौरान हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक वैम्पायर हैं ध्रुव, क्योंकि ये वैम्पायर के मालिक ड्रैकुला का खास वैम्पायर सेवक है। ड्रैकुला, इसका नाम तो मैंने सुना है और काम भी, लेकिन उसने अपने सेवक के जरिए तुम पर हमला क्यों करवाया? खैर छोड़ो, मैं फिर से सवाल पूछने लगा, जबकि फ़िलहाल मुझको अपना ध्यान तुमको बचाने में लगाना चाहिए। मुझे पहले मार्क को बचाना है, फिर अपनी शक्ति का प्रयोग इस वैम्पायर से लड़ने में कर सकूंगी। ओह, ये तो बेहोश है। इसको बचाने का तरीका तो आसान सा है। इसको सतह पर लकड़ी के लट्ठे तैर रहे हैं, मैं इसको सतह पर ले जाकर स्टार लाइन की मदद से तैरते हुए लट्ठों से बांध दूंगा और ये तब तक तैरता रहेगा जब तक हम वैम्पायर को ख़त्म करके वापस नहीं आते। अब मैं तुमको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ लोरी। अब मैं खुद आज़ाद हो सकती हूँ ध्रुव। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो थोड़ी देर तक इस शैतान को अकेले निपटो, क्योंकि मुझे सतह पर जाकर सांस लेना है। ओके लोरी, लोरी मेरी स्टार लाइन इसको तुम्हारे पीछे जाने से रोक कर रखेंगी, लेकिन मेरे पीछे आने से इसे कौन रोकेगा? धड़ाक। समझ गया। वैम्पायर अपने लंबे वाले दांतों को अपना शिकार के शरीर में गाड़कर खून पीते हैं और अपने शिकार को भी वैम्पायर बना देते हैं। अगर इसके दांत ही तोड़ दूं? ओह, मेरे घूंसे में इतनी दम नहीं कि इसके दांत को तोड़ सके। अपने दांतों को खुद ही तोड़ेगा। बस इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इस बार जब एक्वा वैम्पायर के दांत ध्रुव की तरफ बढ़े तो उनको लोहे के चने चबाने पड़ गए। ध्रुव के ब्रेसलेट उसके नुकीले दांतों के बीच में आ गए। कड़ाक की आवाज़ के साथ एक्वा वैम्पायर के दांत टूट गए, लेकिन ओह, इसके शरीर में हाथों की जगह उभरी हर एक हड्डी दांत बन गई। इतने सारे दांतों को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ।
ओह, ये दर्जन दांत दोनों तरफ से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। अब तो बचकर भागने का भी रास्ता नहीं बचा है और मैं नागराज की तरह गायब भी नहीं हो सकता। लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उन दांतों को थामने थामने वाली हड्डियां टूटकर बिखर गई। थैंक्स लोरी, मैंने तुमको थैंक्स नहीं कहा था। दोस्तों के बीच नो थैंक्स नो सॉरी। अब तुम देखो मैं इसकी हड्डियां कैसे तोड़ती हूँ। अरे, मैं इधर इसकी हड्डियां तोड़ती हूँ तो उधर इसकी हड्डियां जुड़ जाती हैं। ज़रूर इसकी वैम्पायर शक्ति कमाल की है। तो फिर किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग लाना होगा लोरी। मेरी मेरी कोई भी शक्ति इसको रोक सकती है, मार नहीं सकती। हम ये चूहे बिल्ली का खेल ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते। अगर हमको इसको जल्दी ख़त्म ना किया तो ये हमको ख़त्म कर देगा। वैम्पायरों को तो सिर्फ दो ही चीज़ ख़त्म कर सकती है, सीट में दशा क्रॉस या सूर्य की किरण। सूर्य की किरण पानी की परतों को पार करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ओह, क्रॉस को अगर हम किसी तरह से बना भी ले तो इसके सीने में धंसाने के लिए इसके पास पहुंचना मुश्किल है। अब तो तुम ही कोई आइडिया सोच सकते हो। तुमने मुझको बुलाया ही इसलिए है लोरी। ओह, ये लट्ठे, मुझे हथियार मिल गया लोरी। एक काम करो, अपने तांत्रिक वारों से इन लट्ठों को खोखला कर दो। गुड आइडिया ध्रुव, ऐसे बने खोखलों के बीच में घुसकर हम एक्वा वैम्पायर के वारों से बच सकते हैं। गलत लोरी, ये लकड़ी के खोल बचाव के हथियार नहीं बल्कि हमला करने के अस्त्र हैं। हमला करने के अस्त्र? अरे, इनको तो एक्वा वैम्पायर एक ही वार से टुकड़ों में बिखेर देगा। इसकी चिंता तुम मत, तुम मुझ पर छोड़ दो लोरी। तुम तो बस एक्वा वैम्पायर का ध्यान बटाती रहो। वह ध्रुव तो लट्टों के खोलों को लेकर गायब हो गया और मुश्किल काम मुझको थमा गया। अब तो ये मेरे वादों का आदी होता जा रहा है। अब तो इसकी हड्डियां भी नहीं टूट रही। इसने मुझको फिर से अपने शिकंजों में जकड़ लिया और इस बार इसका प्लान मेरे शरीर में दांत गाड़ने का नहीं बल्कि मेरे सिर को ही मेरे धड़ से जुदा करने का है। लेकिन यह तो एकाएक तड़पने लगा। पर कैसे? मैंने तो कोई वार किया ही नहीं। मैंने किया है लोरी। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, लट्ठे बचाव का हथियार नहीं बल्कि हमला करने का अस्त्र हैं। ओह ब्रिलियंट ध्रुव, ब्रिलियंट। तुमने लट्ठों को स्टारलाइन की मदद से जोड़कर एक लंबा सा पाइप तैयार कर दिया जिसके एक सिरा पानी की सतह के ऊपर निकला हुआ है और दूसरा एक्वा वैम्पायर के सिर की तरफ तना हुआ है। अब सूर्य की किरणें पानी की परतों को पार करने की जरूरत नहीं, वह सीधे पाइप में होते हुए वैम्पायर के सिर पर पड़ रही हैं। सही समझे लोरी, मैं इस लकड़ी पाइप के नीचे के सिरे को इस गोल लकड़ी की मदद से बंद करके नीचे तक लाया था ताकि पानी पाइप के अंदर ना घुस सके। फिर इसके सिर से पाइप को कसकर सटाने से ठीक पहले मैंने उस लकड़ी को अलग कर दिया। अब पानी पाइप से धीरे धीरे भर रहा है, लेकिन इतनी देर में सूर्य की किरण ने अपना काम कर दिया। इस शैतान को तुम्हारे अलावा कोई मार नहीं सकता था। अब चलो, हमें मार्क को भी अस्पताल पहुंचाना है कुछ देर बाद। मैं ठीक हूँ, अस्पताल चलने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम पर मंडराता ड्रैकुला का खतरा अभी टला नहीं है लोरी, और मैं इस तरह बार बार राजनगर छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता हूँ। बार बार मैं साधना का प्रयोग करके तुमको बुला भी नहीं सकती ध्रुव। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? तुमको मुझको तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। खतरा टलने तक तुम मेरे साथ राजनगर चलो, यही एकमात्र हल है। मैं तैयार हूँ ध्रुव, लेकिन तुम क्या करोगे? मार्क, हमला तुम पर हो रहा है लोरी, मुझ पर नहीं। मैं वापस पेरिस चला जाऊँगा और तुमसे शादी करने से पहले 10 बार सोचूंगा। डेविड, मैंने सोचा था कि इस मुसीबत के वक्त मार्क मेरा साथ देगा, लेकिन उसको तो मेरी परवाह ही नहीं। और ऐसे शख्स के साथ शादी करने की और मैं ऐसे शख्स से शादी करने की सोच रही थी। वह इतनी सारी अजीबो गरीब घटनाएं देखकर डर गया है लोरी, उसे सोचने का वक्त दो। और वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वह लड़की फिर बच गई, लेकिन उसने ऐसा किस शक्तिशाली के मदद के लिए बुला लिया जो एक्वा वैम्पायर तक को मार सके? उस मददगार का पता करना पड़ेगा और ऐसे शक्तिशाली से निपटने के लिए मुझको भी अपने सबसे शक्तिशाली सेवक को बुलाना पड़ेगा। फ्रैंकेनस्टाइन, आदेश दे मालिक। इतनी सदियों के बाद सेवक को कैसे याद किया? इतनी सदियों तक मैं खुद सोया हुआ था फ्रैंकेनस्टाइन, और आज अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं लूँगा तो फिर सदियों के लिए सोना पड़ेगा। मैं अपना शिकार पर नज़र रखता हूँ, तुम रात होने का इंतज़ार करो।
लोरी और ध्रुव के राजनगर पहुंचते पहुंचते अगले दिन का सूरज भी ढलना शुरू हो चुका था। कमाल है ध्रुव, तुमको राजनगर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि तुमने पूरे हवाई जहाज को ही किराए पर ले लिया। भला प्लेन को चार्टर करके पैसा फूकने की क्या फ़ायदा। अगर मेरे यहाँ न होने की वजह से किसी गरीब का 1 रुपया भी लूटा जाता लोरी, तो मेरे लिए वह नुकसान चार्टर्ड प्लेन के पूरे किराए से बढ़कर होता। यही कारण है कि मेरे लिए रात होने से पहले राजनगर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आओ, एकाएक कितने सारे चमगादड़ कहाँ से आ गए। रात होते ही चमगादड़ तो हर जगह मंडराने लगते हैं लोरी, लेकिन हाँ, आज इनकी तादाद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लग रही है। यह लोरी की तलाश में आए हैं। फादर, आप कैसे जानते हैं मुझको? हमको रोमानिया की हाई चर्च से पूरी जानकारी आ चुकी है। ड्रैकुला जाग चुका है और उसको रोकने के लिए तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो। मैं कुछ समझी नहीं, समझ जाओगी। मैं फादर ब्रायन हूँ, मेरे साथ आओ। वक्त बहुत कम है। चमगादड़ों के जरिए ड्रैकुला को जल्द ही तुम्हारे यहाँ पर होने का पता चल जाएगा और वह सीधा राजनगर आ धमकेगा। तो दोस्तों, आज के इस भाग में इतना ही। इस इंतज़ार कीजिए इसके तीसरे भाग का। और गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।